एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जयपाल वशिष्ठ में। और मैं उन भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं जो कि हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर उन्हें पसंद ना आता हो तो कमेंट करा करें, थोड़ा बताया करें, कुछ मिस्टेक रह रही हो तो उसके बारे में। लेकिन चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। धन्यवाद। आइए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ प्रतिशतता पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्न जो कि आपके एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे इत्यादि जो आपके जो पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको देखने में लगते हैं कि बॉस काफ़ी टाइम लेंगे, लेकिन 5 या 6 सेकंड में ही हल हो जाते हैं। आइए उन कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73,642 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए शेष वस्तुओं को वह कितने लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितना परसेंट लाभ हो? 19% लाभ हो, वो ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हम देखो बात करते हैं। मैंने एक ऊपर आपके लिए नोट करके लिखा है, जैसे कि A/B में कोई फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखा हुआ है तो याद रखेंगे जो नीचे वाला पार्ट होगा, हर वाला डेनोमिनेटर वाला, वो आपका पूरा पार्ट होगा। क्या होगा? पूरा पार्ट होगा। तो जैसे कि हम आंसर डाल के करना बताते हैं आपको। जैसे इस क्वेश्चन में बताया है, उसने 2/5 जो हिस्सा है वो क्या किया है, उसने 13% लाभ पर बेच दिया। तो हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी हैं? टोटल जो वस्तुएं हैं वो हमारी कितनी है? 5 हैं। और उसमें से उसने कितना हिस्सा? 2 हिस्सा कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया है? 2 हिस्सा बेच दिया उसने कितने परसेंट लाभ पर? 13% लाभ पर। कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया? 13% लाभ पर। तो कितने रुपए मिले उसे? 26 रुपये मिले। कितने मिले? मान लो 26 रुपये मिले। और बचा कितना हिस्सा? 3। 5 में से 2 को बेच दिया, बचा कितना हमारा? 3 ही तो बचा। नीचे वाला हमेशा टोटल मान के चलेंगे। तो 3 बचा। 3 को वो किस परसेंटेज के हिसाब से बेचिए कि उसे संपूर्ण लाभ टोटल वस्तुओं पर 19% लाभ हो। तो कुल थिंग्स हमारी कितनी है? 5 वस्तुएं हैं। 5 वस्तुओं पर कितना टोटल लाभ मिल रहा है उसे? 19% लाभ मिल रहा है। तो 19 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 95। तो टोटल लाभ उसका कितना होना चाहिए? 95। और हो गया हमारा कितना? 26। तो 26 में और 95 में कितने का डिफरेंस है? 5 से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 15 में से 6 गया, 9 बचेगा आपका। और 9 यहाँ पे बचा 8। 8 में से 6 2 गया, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका 3 से मल्टीपल करने पर कितना आता हो बेटा आपके यहाँ? 69 आ जाए। तो 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 त्रिक के 9। तो कितने परसेंट पे बेचनी होंगी बाकी की शेष वस्तुएं? 23% लाभ पर बेचने पर उसे टोटल सभी वस्तुओं पर कितना लाभ मिलेगा? 19% लाभ मिलेगा। यह हो गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपये में खरीदता है। उसने केवल इसमें इन वैल्यूओं का कोई काम नहीं है, ये तो केवल उसने रेट बताई है। यहाँ रेट तो निकलवा नहीं रहा, अब क्या निकलवा रहा है? परसेंटेज। तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। खरीदता है वह वस्तुओं का 2/7। 2/7 का मतलब कि 2/7 टोटल कितना है उसका? 7। उसमें से 2 को वो कितने परसेंट लाभ पर बेच देता है? 15% लाभ पर। तो कितना आएगा बेटा? 30। और बची कितनी? 5। 5 को उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचना है कि उसे टोटल सभी वस्तुओं पर कितना मिले? सभी वस्तुएं कितनी है उसकी? 7 वस्तुएं हैं। 7 वस्तुओं पर कितना मिल रहा है? टोटल वस्तुओं पर 10%। तो कितना बन रहा है उसका? तो कितना बन रहा है बेटा? 70 बन रहा है। लेकिन 70 बनाने के लिए आप कितना और चाहिए? 30 का तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना और चाहिए? 40 और चाहिए। और 5 से कितने का मल्टीप्लाई करें तब 40 बनेगा? 8 का। कितने का? 8 का मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा आपका? 40। तो जो शेष वस्तुएं बची हैं उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचनी पड़ेंगी? 8% लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। तो उसे संपूर्ण वस्तुओं पर कितना लाभ मिलेगा? 10% लाभ मिलेगा। तो परसेंटेज आपका आंसर आ चुका है। आइए कुछ आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,859 रुपये में खरीदता है। खरीदी हैं उसने। उन वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर। तो 3/7 का मतलब ये है टोटल आपका।
और इतनी 3 उसने बेच दी। टोटल 7 में से 3 कितने परसेंट लाभ पर बेची हैं उसने? 30% लाभ पर बेच दी। तो कितना आया बेटा? 90। अब वो कह रहा है कि बताइए शेष हिस्से को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे सभी कुल वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। कुल कितनी वस्तुएं हैं बेटा उसकी? 7 पर टोटल कितना लाभ चाहिए उसे? कितना हो जाएगा? 70। लेकिन हम उसने पहले ही टोटल कितने की बेच रखी हैं? 90 की। तो कितनी एक्स्ट्रा बिकी हैं? 20। और कितनी थी उसकी बाकी की बची हुई? 4 ही वस्तुएं तो थी। तो 4 वस्तुओं को वो कितने में बेच रहा है? 20 में। तो वो पूछ रहा है लाभ या हानि पर बेचे, तो कितने परसेंट हानि पर बेचेगा? 5% हानि पे। 5% हानि पे। शेष वस्तुएं 4 ही तो बची 3 बेचने के बाद। तो 4 को वो 5% हानि पे बेचेगा तो कितना आएगा? 20। और 90 में से 20 को हटा देंगे तो टोटल कितना हमारा बनना चाहिए? 70। तो हमारा 70 बन जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपये है, वो अपनी आय का 9,000 रुपये क्या करते हैं? खर्च कर देता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फ्रैक्शन बनानी होगी। ऐसे सवालों में क्या बनानी होगी? फ्रैक्शन बनानी होगी। तो सबसे पहले खर्च को ऊपर रखेंगे एक्सपेंडिचर को, और नीचे क्या होगी? उसकी इनकम होगी। तो काटेंगे, ऐसे काटा हमने, तो इसे काटेंगे 15 छिक्के 90, 15 निम्मे 135, और 3 दूनी 6, 3 त्रिक्के 9। तो उसका फ्रैक्शन बन गया 2/3। ठीक है, ये क्या है? उसकी इनकम। उसकी इनकम कितनी है? 3। एक्सपेंडिचर कितना है? उसका खर्च 2। तो 3 में से 2 खर्च करता है तो सेव कितने करता होगा? बचाता कितने हैं? 1 रुपये बचाता है। 1 रुपये बचाता है। फिर वो आगे क्या कह रहा है कि उसकी आय और खर्च में 14% तथा 7% बढ़ा दी जाती है। आय कितनी बढ़ रही है? 14%। तो 14% बढ़ा दी हमने, तो कितनी आ गई उसकी? 42। और खर्च कितना बढ़ा दिया उसका? 7%। तो कितना आ गया? 14। तो 1%। अब वो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आए? 42 कमा रहा है, 14 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है वो? 28 बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 28 बचा रहा है, क्योंकि 14 और 28 कितना होता है? 42। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनाने के लिए? 28 से 1 का। तो फिर से परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है। कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? 28% का उसका अंतर आ रहा है। आइए आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9% को आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना फ्रैक्शन बन के आता है इसका? 4/9। आप फ्रैक्शन बना सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, अपॉन में 100 काट पीट के आपका इतना फ्रैक्शन बन जाएगा। उसकी आय और खर्च, तो ये क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। ये क्या हो गया? उसका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा। तो 9 रुपये वो कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है? 4 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? 5 बचा रहा है। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 11% की। तो कितना आएगा? 99। और उसकी खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 13 की। तो कितना आएगा? 13 चौक 52। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा आपका? यहाँ पे 7, अच्छा 7, यहाँ क्या बचेगा? 4। तो यहाँ पे इसमें अंतर आ रहा है उसकी बचत में। तो बचत कितनी बन रही है? 47। और 47 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 47/5% से। क्योंकि जब हम 5 में 47/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तभी तो 47 बचेगा। तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है उसका? 47/5% का। समझ में आया? आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है। तो 37.5 का जब फ्रैक्शन आप बनाओगे क्या बनेगा? 37 दूनी 74, 1 75/2% है यार। नीचे कितना आएगा? 100, 25 थी 75, 25 चौके 100, तो 3/8 बन रहा है। तो वो 8 कमाता है, 3 खर्च करता है, तो बचाता कितने है? 5। 8 में से 3 खर्च कर रहा है तो 5 ही तो बचा रहा है। तो 5 बचा लिए उसने। उसने कहा कि उसकी आय और खर्च में, आय में 12% बढ़ा दिया तो कितना बनेगा? 96। और उसके खर्च में 15% बढ़ा दिया तो कितना बनेगा बेटा? 45। अब 96 में से 45 खर्च कर लेता है तो कितना बच रहा होगा? 96 में से 45 खर्च करेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 5। इतना ही तो बचेगा, 51। अब 51 जब आपका बचेगा तो 51 बनाने के लिए आपको 5 से कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 51/5 का, तभी तो 5 कटेगा। तो क्या आएगा आपका? कितने का अंतर आएगा? 51/5% का। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप इसी प्रकार करें। जैसे इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, तो 75% अपनी आय का खर्च करता है, तो 75% को हम पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, परसेंटेज। 75 25 होगी 100, तो 3/4, तो 4 जो होगी उसकी क्या हो जाएगी इनकम, और ये क्या हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। तो सेव कितने करता है वो, 1 रुपया सेव करता है। अब वो कह रहा है उसकी आय में 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी उसकी 60 हो जाएगी, 20 या 60। और उसके खर्च में कितना बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा बेटा 40। तो कितने बचा रहा है वो 20 बचा रहा है। तो 20 बनाने के लिए एक में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम में, तभी तो सेम में 20 से करेंगे, जो इनमें कर रहे हैं इसी प्रकार से में करेंगे, तो 20 से ही तो करेंगे तभी तो 20 बनेगा। तो कितने का अंतर आएगा 20% का अंतर आएगा, आंसर हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन करना है, तो आप इसे करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपके SSC CGL वगैरह में आते हैं, तो ये मैं आशा करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकंड का समय लगता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।